आज चूँकि फर्स्ट क्लास है तो पहले थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं। तो स्टूडेंट ज़रा मुझे फीडबैक दें कि आवाज़ क्लियर है या कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, एक चीज़ ये कि ये क्लास जो है दो मेथड से है। एक ये फेस टू फेस भी चल रही है सामने, और ऑनलाइन भी है ये। तो ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं ज़रा वो कंफर्म करें कि आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है या नहीं, ताकि इसको कंटिन्यू करें। चलें ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्लास ये ई कॉमर्स सोल्यूशंस वीए बैच 1 कोर्स है ये। और ये इसका टाइम ड्यूरेशन कोई फिक्स अभी हमने नहीं किया है। वैसे आमतौर पर ये तकरीबन 2 से ढाई महीने तक की क्लासेस होती हैं। 1 डे अ वीक क्लास होगी। और इसमें मतलब बीए वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में, फिर इसका हैंड्स ऑन होगा, प्रैक्टिस होती है, वो इसी में ही होगा। अच्छा, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि 1 डे अभी क्यों है क्लास। हम डेली भी कर सकते हैं या एक दिन के गैप से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो कोर्स होता है और उसके कोर्स के बाद जो इसका प्रैक्टिकल और फिजिकली जो आगे काम करना होता है, उसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि आपकी स्टूडेंट्स की अपनी प्रैक्टिस होती है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 80% आपकी स्ट्रगल्स होंगी और 20% क्लास का मटेरियल होगा। तो जो हम क्लास में पढ़ेंगे सीखेंगे, तो उसका मेन जो होगा, जो आपको आ जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस जो है टाइम टेकिंग होता है। तो उसलिए हम जो है एक हफ्ते में एक दिन क्लास रखेंगे, बाकी 5-6 दिन जो है उसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। जो आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे उस क्लास में, तो उसमें जो है ना वो आपको इस वजह से ये गैप रखा है। अदरवाइज हम डेली करके इसको ये 2-3 हफ्ते में भी, 2 हफ्ते में भी ये कोर्स कंप्लीट हो सकता है। लेकिन वो फिर वो ऐसी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी, क्योंकि इसमें मैंने कहा कि प्रैक्टिस ज़रूरी है। और प्रैक्टिस जो है वो आपकी साइड से होगी, स्टूडेंट्स की साइड से होती है, तो वो आपने ज़्यादा करनी है। ठीक, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा आज की चूँकि क्लास जो है ना वो इंट्रोडक्शन क्लास है इस कोर्स के बारे में, और इस कोर्स से रिलेटेड जो हम बिजनेस करना चाहते हैं या आगे सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसका इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ई कॉमर्स ये क्या चीज़ है। कॉमर्स असल में बिजनेस को कहा जाता है, सेलिंग एंड परचेजिंग को कॉमर्स कहा जाता है। और ठीक, और ई कॉमर्स जो बिजनेस इंटरनेट के थ्रू और ऑनलाइन जो बिजनेस होता है उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। ठीक, अब ऑनलाइन जो है वो दो तरह का होता है बिजनेस। मतलब कुछ कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो इसे ई कॉमर्स कहा जाता है। और इसके अंदर आप चीज़ भी, प्रोडक्ट भी आप सेल परचेज हो सकती है, और अपनी सर्विसेज भी सेल परचेज कर सकते हैं। इट मीन्स के कि आपने जो भी चीज़ ऑनलाइन सेल की है, परचेज की है, उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में ई कॉमर्स बिजनेस कहा जाता है। ठीक, अब ई कॉमर्स बिजनेस की वैसे तो कॉमर्स सिर्फ बिजनेस की जो है ना वो दो तीन किस्में होती हैं। जैसे कि बी टू बी होता है, बी टू सी होता है। अब बी टू बी क्या होता है, बी टू सी क्या? बी टू बी मीन्स है बिजनेस टू बिजनेस। क्या मतलब बिजनेस टू बिजनेस? के एक सेलर से हम परचेज करते हैं, और परचेजिंग का पर्पस भी सेल करना ही होता है आगे, तो ये बी टू बी कहलाता है। इसकी मैं फिजिकली एग्जांपल दूं, जैसे हम कराची में होलसेल मार्केट है, जोड़िया बाजार, बोल्टन मार्केट है। अब ये जो जितने भी शॉप वाले हैं, जनरल स्टोर्स वाले, ये बोल्टन मार्केट से क्वांटिटी, थोड़ी बल्क क्वांटिटी में चीज़ें लेकर आते हैं और अपनी शॉप पे रख के उसको सेल करते हैं। अब ये वहाँ से परचेज कर रहे हैं, लेकिन परचेजिंग का पर्पस सेलिंग है। तो बिजनेस से ये परचेज करके आगे उन्होंने बिजनेस ही करना है, ये बी टू बी कहलाता है।
और सेकंड जो किस्म है वो बिजनेस की, वो B2C होता है। B2C भी बिजनेस टू कस्टमर। क्या मतलब कि एक बिजनेसमैन जो है वो सेल कर रहा है और परचेजर जो है वो जो परचेज कर रहा है वो बिजनेस पर्पज से नहीं है बल्कि यूजिंग पर्पज से है। तो ये बिजनेस टू कस्टमर होगा। अब जैसे शॉपकीपर, हमें कोई चीज़, हम वहाँ से कोई चीज़ अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीदते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, यूज़ के लिए, तो हमने अपने लिए ली है तो ये B2C है, बिजनेस से कस्टमर के पास वो चीज़ जा रही है। ठीक, ये तो हो गया कॉमर्स, यानी कि बिजनेस की ये टाइप्स हैं। अब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं कि ई कॉमर्स में जब हम ये करते हैं तो इसमें भी ऐसा ही होता है। अब ई कॉमर्स के अंदर जब हम आते हैं तो उस अब ई कॉमर्स में हम जो सेलिंग परचेजिंग करेंगे वो डेफिनेटली वो ऑनलाइन होगी। अब उसके लिए हमारे पास मार्केट प्लेसेस, मतलब कहाँ कहाँ से हम परचेज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं, जिसमें अमेज़ॉन है, ईबे है, और पाकिस्तान में अगर हम ले लें तो दराज है। तो ये मार्केट प्लेसेस हैं सारी। इसमें लोग जो है अपनी चीज़, प्रोडक्ट जो है वो रखते भी हैं सेल करने के लिए, और उसमें फिर परचेजर जो है यहाँ से हम परचेज भी करते हैं। तो बहुत सारी मार्केट प्लेसेस है। अब हम जो करेंगे वो चूंकि अमेज़ॉन के ऊपर है। अब अमेज़ॉन क्या है, व्हाट इज अमेज़ॉन? अमेज़ॉन जो है वो एक्चुअली एक मार्केट प्लेस है। अमेज़ॉन असल में एक मार्केट प्लेस है जो हमें प्रोवाइड करता है कि आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर रख के सेल भी कर सकते हैं और अमेज़ॉन से परचेज भी कर सकते हैं। तो अमेज़ॉन एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है। और पहले जो है ईबे बहुत पॉपुलर था पूरी दुनिया में, लेकिन अमेज़ॉन जब आया उसके बाद अमेज़ॉन आया तो अमेज़ॉन ने इसको बीट किया, और इस वक्त जो है वो अमेज़ॉन मशहूर है। अच्छा, अ, अब हम जो वीए का कोर्स, वर्चुअल असिस्टेंट, वो भी मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या होता है। तो वीए का जो कोर्स करना है, इस पे हम डिस्कस जो करेंगे ज़्यादातर वो अमेज़ॉन के ऊपर, बिजनेस के ऊपर करेंगे। अमेज़ॉन बिजनेस के ऊपर अभी हम वो डिस्कशन करेंगे। तो अब ये बात कि अमेज़ॉन को, हाँ, अमेज़ॉन को हम क्यों डिस्कस करेंगे, वजह क्या है उसकी? कि भाई अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि भाई अमेज़ॉन भी प्लेटफॉर्म है बिजनेस के लिए, ई कॉमर्स के लिए, ईबे भी है, और इसी तरह दराज भी है, और भी बहुत सारे ये सारे हैं, जेट है और केमार्ट है, ये सारे मार्केट प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन हम जो है वो सिलेक्ट करते हैं सिर्फ अमेज़ॉन को। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि चूंकि अमेज़ॉन, मैंने जैसे भी कहा कि ईबे को भी बीट किया इसने, और इस वक्त पूरी दुनिया में अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म सबसे टॉप पर जा रहा है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर ये ग्राफ नज़र भी आ रहा होगा कि अभी इसकी डिटेल भी मैं शेयर करूंगा कि डे बाय डे, डेली इसके अंदर ग्रोथ हो रही है, इसकी सेलिंग में भी, परचेजिंग में भी, और इसके कस्टमर्स जो हैं वो डेली जो है ना इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस वजह से हम जो है इस वर्चुअल असिस्टेंट में अमेज़ॉन के ऊपर डिस्कस करके अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस कैसे किया जाता है। लेकिन एक और चीज़ मैं बता दूं कि एक्चुअली ये सारे चूंकि प्लेटफॉर्म जो हैं, ईबे है, दराज है, ये सब एक ही होते हैं। थोड़ा सा फर्क आता है। अगर आपने किसी एक पर बिजनेस सीख लिया कि इस प्लेटफॉर्म पे कैसे बिजनेस करते हैं, तो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी इजीली आप बिजनेस कर सकते हैं। जैसे हम अमेज़ॉन पे सीखेंगे तो दराज पे करना कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस मेथड उनके चेंज होते हैं, बाकी सब सेम होता है। तो बहरहाल, तो हम जो है अमेज़ॉन को हम चूज़ किया है कि अमेज़ॉन को, तो उसकी वजह अब आप स्क्रीन पे देखें कि इसके अंदर जो है पूरा डिटेल दी हुई है कि डेली जो है 2975 सेलर्स इसमें ऐड हो रहे हैं डेली के। और मंथली जो इसकी वेबसाइट लोग विजिटर्स का विजिट कर रहे हैं 197 मिलियंस। तो मीन्स कि बहुत, और इसका इसके ऊपर जो मिलियन और ट्रिलियन का बिजनेस हो रहा है, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, मईशत है, जितनी पाकिस्तान की इकॉनमी उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो सिर्फ अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस हो रहा है। तो इस वजह से हम जो है ना अमेज़ॉन को हमने चूज़ किया है, और अमेज़ॉन के ऊपर ही बिजनेस करना हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे कि अमेज़ॉन के ऊपर किस तरह बिजनेस किया जाता है। ठीक, अच्छा जी। अब ये अमेज़ॉन के ऊपर
अच्छा, मार्केट प्लेसेस इसकी वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्लेटफॉर्म्स इसके कहाँ कहाँ पर हैं। टोटल जो है 17 कंट्रीज हैं, 17 ममालिक हैं कि जिसमें अमेजोन के प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी है और हर एक की परसेंटेज भी है कि किस मुल्क में कितने परसेंट जो है ना इसका बिजनेस हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा यूएसए में हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट में 66% है। तो बहरहाल ये सारी कंट्रीज़ हैं कि जिसमें अमेजोन का बिजनेस हो रहा है। यूएसए है, जर्मनी है, यूके है, इटली है, स्पेन है, फ्रांस है और नेदरलैंड है, ये सारे कनाडा है। इसमें तकरीबन 17 ममालिक हैं जिसमें अमेजोन के प्लेटफॉर्म्स हैं, वेयर हाउसेज हैं। तो वहाँ पर जो है ना इसका बिजनेस हो रहा है। ठीक। अच्छा, अब अमेजोन के ऊपर होता किस तरह है बिजनेस, अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन रफली बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में आती जाएंगी। ठीक है। अगर इस वक्त थोड़ा सा भी कोई इतना कन्फ्यूजन हो तो क्लास के एंड में भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, लेकिन अगर ना भी हो तो वो बाद में हम हर पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं रफली कि भाई हम जो कोर्स कर रहे हैं या कोर्स करेंगे, इसका असल में किस चीज़ से कनेक्टेड है ये और किस तरह होता है, थोड़ा थोड़ा उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अमेजोन के ऊपर बिजनेस कैसे होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट जो है अमेजोन के जिस कंट्री को भी आप चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ऑस्ट्रेलिया को चूज किया कि भाई मुझे ऑस्ट्रेलिया में करना है या यूएसए में करना है, तो यूएसए की मार्केट प्लेस आप चूज करते हैं। और वो कैसे करते हैं वो डिटेल बाद में, वो सब डिटेल में आएगा। ठीक है। तो बहरहाल वो मार्केट प्लेस आप चूज करते हैं, फिर वहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा सर्च करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा चल रही है, जिसको हम प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सर्चिंग कहते हैं। तो वो प्रोडक्ट हमने सर्च कर ली, चूज कर ली कि भाई हाँ ये चीज़ ऐसी है कि जिसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, अच्छी सेल्स है इसकी। फिर हम उसको क्या करते हैं, परचेजिंग हम देखते हैं कि कहाँ से की जाए, हमें वो चीज़ कहाँ से अच्छी मिलती है। आमतौर पर जैसे इस वक्त वर्ल्ड वाइज जो है ना पूरी दुनिया में चाइना एक पॉपुलर है कि जहाँ से जो है ना पूरी दुनिया से ट्रेडिंग होती है। और ये हर दौर में, हर ज़माने में कोई ना कोई मुल्क ऐसा रहता है जो बिज़नेस के एतबार से बहुत ही मशहूर होता है। जैसा कि अगर इस्लामिक बुक्स में हम जब पढ़ते हैं तो 1400 साल पहले नबी वसल्लम के दौर में मुल्क शाम जो था वो तिजारत बिज़नेस के एतबार से मशहूर था कि पूरी दुनिया से वहाँ से ट्रेडिंग होती थी। हुज़ूर वसल्लम भी मुल्क शाम की तरफ जो है ना तिजारत के लिए जाते थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से जब निकाह हुआ था तो वो भी चूँकि एक बिज़नेस वुमेन थी, तो उनकी भी तिजारत मुल्क शाम से ही होती थी। तो वो उस वक़्त में शाम मुल्क था बिज़नेस के एतबार से, और आजकल जो है वो चाइना है। तो बहरहाल फ़र्ज़ करें हमने एक चाइना से एक प्रोडक्ट वहाँ से सेलेक्ट तो कर ली थी कि भाई ये वाली प्रोडक्ट हमने सेल करनी है अमेज़न के ऊपर और यूएसए में करनी है। फिर उसके बाद हमने वो प्रोडक्ट चाइना से सोर्स करी, मतलब परचेज़ करी, और फिर वहाँ से उसकी शिपमेंट सारी अब वो चाहे बाय एयर हो या शिप के थ्रू हो, वो हमने अमेज़न यूएसए के अमेज़न के वेयर हाउस में वो पहुँचा देते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से वो चीज़ वो सेल होती है, अमेज़न आगे जो है ना आगे कस्टमर तक पहुँचाता है, जो भी हमारी कॉस्ट होती है उसमें से माइनस होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सिस्टम है थोड़ा-सा रफली। अच्छा, अब ये जो आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर शेयर हो रही है, ये ये अमेज़न का वेयर हाउस है ये। तो ये अमेज़न का वेयर हाउस है ये। ठीक है। तो ये इस तरह की ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, ये एक्चुअली आप समझ लीजिए कि ये शॉप्स हैं छोटी-छोटी। फ़र्ज़ करें मैं अगर अमेज़न पर बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ और मैं अमेज़न के ऊपर उसका प्रोसेस होता है पूरा कि अकाउंट ओपन होता है, उसका जो भी डिटेल्स उनको रिक्वायर्ड होती हैं अमेज़न को मैं प्रोवाइड करता हूँ, उनका फॉर्म फिल होता है, सारी चीज़ें होती हैं, मेरा अकाउंट बन जाता है। अकाउंट बनना मीन्स मेरी और मैं अकाउंट बुक सबसे पहले कि मैं चूज़ अमेज़न को ये बताता हूँ कि मैं यूएसए में या ऑस्ट्रेलिया में या यूएई में या सऊदी अरब में ये बिज़नेस आपके साथ में करना चाहता हूँ। तो लिहाज़ा मैं अगर सऊदी अरब में करना चाहता हूँ तो सऊदी अरब का अकाउंट मैं बनाऊँगा। तो जब मेरा अकाउंट कंप्लीट बन जाएगा, सारी रिक्वायरमेंट, सारी डिटेल्स जो उनकी हैं, वो मैं फ़िलअप कर लूँगा। तो अमेज़न जो है वो मुझे अपने सऊदी अरब का जो उसका वेयर हाउस है, वहाँ पर मुझे इस तरह का एक बॉक्स प्रोवाइड कर देगा। बॉक्स प्रोवाइड करने का मतलब मेरी एक शॉप वहाँ पर खुल गई है। अब सऊदी अरब में सऊदी अरब अब मैं जहाँ से भी चाहे चाइना से परचेज़िंग करूँ या पाकिस्तान से यहाँ से भेजूँ, तो सऊदी अरब के वेयर हाउस के इस बॉक्स के अंदर मेरी वो प्रोडक्ट पहुँचती रहेगी।
वो पैकिंग होती है सारी, वो मैं करके दूंगा, वो सारी चीज़ें होती हैं, वो तो खैर डिटेल में आता रहेगा। तो ये बॉक्स जो है एक तरह से मेरी शॉप बन गई है। अब वो सऊदी अरब में हो या यूके में हो, कहीं पर भी हो, तो जहाँ जहाँ मैं अकाउंट ओपन करूँगा, मेरे मुझे इस तरह वो अमेज़ॉन जो है वो शॉप मुझे प्रोवाइड करता रहेगा, ये बॉक्सेस प्रोवाइड करता रहेगा। अब चूंकि जाहिर सी बात है कि अमेज़ॉन का भी इसमें एक प्लेस, उसकी जगह यूज़ हो रही है, उसका टाइम है, तो वो जो है इसके चार्जेस लेता है डेफिनेटली, और उसका राइट भी है, तो बहरहाल वो इसके चार्जेस लेता है अमेज़ॉन। ठीक। तो अब ये जो है इस तरह के ये बॉक्स ये चूंकि बहुत सारे हैं, चूंकि बहुत सारे इसके अंदर अमेज़ॉन के कस्टमर्स हैं, अकाउंट होल्डर्स हैं, उन सब के ये है, और अमेज़ॉन चूंकि एक रिलायबल नाम है, तो इस वजह से लोग अमेज़ॉन को भी जो है प्रेफर करते हैं। ठीक। अच्छा जी, अब आ जाइए कि अमेज़ॉन के ऊपर हम जो बिजनेस करते हैं वो किस तरह का बिजनेस होता है। वो आमतौर पर दो तरह का बिजनेस होता है जो कॉमन है। अमेज़ॉन के ऊपर जो बिजनेस हो रहा है वो दो तरह का बिजनेस हो रहा है। एक है पीएल, जिसको प्राइवेट लेबल कहते हैं, और दूसरा है होलसेल। तो ये अमेज़ॉन पर बिजनेस के मॉडल्स हैं, पीएल और होलसेल। दोनों में क्या फ़र्क है रफली मैं अभी बता दूंगा, लेकिन ये पूरा डिटेल में बाद में होगा। पीएल मीन्स है प्राइवेट लेबल, मतलब कि आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, और आप एक ब्रांड होंगे, और आपको आप यानी कि मैन्युफैक्चरिंग खुद वो चीज़, वो प्रोडक्ट आप खुद बनवाएंगे, और आपकी आपके नाम से वो प्रोडक्ट जो है, वो आप जो भी नाम रखते हैं उस प्रोडक्ट का, वो आपके नाम से सेल होगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अब ये जे डॉट जो है एक ब्रांड है, जब इन्होंने स्टार्ट लिया तो अपना एक ब्रांड लॉन्च लॉन्च किया उन्होंने, और उसका नाम जे डॉट रखा। और जो भी ब्रांड्स होते हैं, तो ये पीएल के अंदर अपना ब्रांड लॉन्च किया जाता है अमेज़ॉन के ऊपर, कि हम ये शो करते हैं कि ये हमारी चीज़ है, हम इसको बना रहे हैं, और इसके अंदर ये चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरा होता है मॉडल होलसेल का है। होलसेल में क्या है, होलसेल में आप किसी दूसरे ब्रांड की प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं। आप इट मीन्स कि आप रीसेलर होते हैं, कि कोई भी ब्रांड है, आप उससे उसका डिटेल होती है, कि उसका प्रोसेस होता है कि आप ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं कि भाई मैं आपकी चीज़ जो है वो बेचना चाहता हूँ अमेज़ॉन के ऊपर। तो वो आपको अगर अप्रूव कर देता है, अप्रूवल दे देता है, तो फिर आप उससे वो चीज़ परचेज़ करके अमेज़ॉन के ऊपर सेल करेंगे। सेलिंग आपकी होगी, प्राइसेस भी आप ही के मर्ज़ी के होंगे, लेकिन वो आमतौर पर चूँकि ब्रांड के हैं, तो हम ना ब्रांड से ज़्यादा कर सकते हैं प्राइस उसके, और उसको थोड़ा-सा कैलकुलेशन होती है उसकी। तो अब जो है वो जो चीज़ सेल होगी वो मेरे अकाउंट से होगी, उसका प्रॉफ़िट भी मेरे अकाउंट में आएगा, लेकिन नाम जो है वो मार्केटिंग जो है वो ब्रांड ही की होगी, वो ब्रांड की चीज़ ही बिक रही है। नो डाउट इसमें सेलिंग अच्छी होती है, सेल अच्छी होती है चीज़, चूँकि ऑलरेडी इसकी मार्केटिंग हुई हुई है, एक ब्रांड का नाम नाम है, तो लोग जो है उसकी वजह से वो खरीद लेते हैं। बनिस्बत इसके कि पीएल के अंदर आपको अपनी मार्केटिंग करनी पड़ती है, कि नई चीज़ है, आपकी मार्केट में आई है, तो उसको थोड़ी-सी पब्लिसिटी करना है, या उसके अंदर कोई क्वालिटीज़ लाना है, तो वो जो है पीएल के अंदर होता है। जैसे पीएल के अंदर हम एक वर्ड आता है, आप पीपीसी रन करते हैं। पीपीसी पीपीसी का मतलब होता है पर पेपर क्लिक, मतलब कि उसमें हम अमेज़न को कुछ फीस देते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट जो है वो फ्रंट पर आती है। उसकी मार्केटिंग मतलब वो बिल्कुल आगे होती है, रैंक अच्छा हो जाता है उसका अमेज़न के ऊपर। तो वो रैंकिंग को अपने बढ़ाने के लिए पीएल के अंदर आपको पीपीसी मतलब थोड़े पैसे खर्च करके इसको हाई रैंक पर लेकर आना होता है। जबकि होलसेल के अंदर आपको ये नहीं होता, होलसेल में चूँकि ऑलरेडी उसकी मार्केटिंग हुई हुई है, और वो उसके ऑलरेडी उसके वो अच्छे रैंक पर है, तो लिहाज़ा वो उसमें पीपीसी वगैरह मतलब उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा अमेज़न को पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, ये जो मेरे आप लोग जो है जी बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये अभी ज़रा क्लास में अट्रैक्टिव रहें, और ये लास्ट में मैं टाइम दूँगा, इसमें आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम अमेज़न के ऊपर अभी जो कोर्स कर रहे हैं उसका नाम है वीए, वर्चुअल असिस्टेंट। अब इसका वर्चुअल असिस्टेंट असल में क्या होता है?
तो देखिए वर्चुअल असिस्टेंट असल में एक सर्विस प्रोवाइडर है। किस चीज़ की सर्विसेज? जो अमेज़न ऑनलाइन जो बिज़नेस हो रहा है, ऑनलाइन के बिज़नेस में जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी स्टेप्स होते हैं, उन सारे स्टेप्स को हैंडल करना, उसको रन करना, उसको चलाना, ये वीए करता है वर्चुअल असिस्टेंट। जैसे स्टेप आपकी स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे कि ये ई-कॉमर्स ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर ये स्टेप्स होते हैं। फ़र्ज़ करें सेलर अकाउंट मैनेजमेंट, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फ़र्ज़ करें हम अमेज़न के ऊपर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अमेज़न का हम अकाउंट बनाते हैं। तो वो जो अकाउंट कैसे बनता है उसका डेफ़िनेटली एक प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस एक सर्विस है, तो ये सर्विस जो है वीए जो है प्रोवाइड करता है। तो वो क्या करता है, सेलर अकाउंट मैनेज करना है पूरा उसका। अब वो अकाउंट बन चुका है तो उसको आप आगे उसको मैनेज करना, उसको चलाना, ये वीए का काम है, वर्चुअल असिस्टेंट का है। इसी तरह प्रोडक्ट हंटिंग है, प्रोडक्ट सर्चिंग है कि आपने एक प्रोडक्ट मतलब अमेज़न के ऊपर बिज़नेस करना है तो कौन सी प्रोडक्ट आपने सेल करनी है। तो प्रोडक्ट चूज़िंग, प्रोडक्ट को सर्च करना कि भई कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है। अच्छी इसका मेन आप इन शॉर्ट ले के प्रॉफिट मार्जिन किसमें सबसे ज़्यादा है। तो ये कैलकुलेट करना और उसको रिसर्च करना कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी चलने वाली है। तो ये भी वर्क एक सर्विस है, तो ये सर्विस भी वीए प्रोवाइड करता है। इसी तरह प्रोडक्ट लिस्टिंग है। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या मतलब कि आपने वो जो प्रोडक्ट चूज़ कर ली है, सेलेक्ट कर ली है, अब उसके लिए अमेज़न के ऊपर आपने पब्लिसिटी करनी है, ठीक है? पब्लिसिटी जो करनी है उसके लिए क्या वर्डिंग यूज़ करनी है, कौन से जिसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है कीवर्ड, कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, तो ये सारी लिस्टिंग है। ये सारी इसको कहते हैं लिस्टिंग कहते हैं। तो ये लिस्टिंग कैसे बनानी है, सारी क्या करना है, इसको लिस्टिंग क्रिएशन मतलब लिस्टिंग कैसे बनानी है। तो ये जो है ये भी क्या है वर्चुअल असिस्टेंट ही प्रोवाइड करता है। और अगेन मैं बार-बार बताता रहा हूँ कि भई ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये डिटेल में हर लेक्चर में अलग-अलग इसके एक लेक्चर होंगे, तो वो डिटेल में आते रहेंगे, हंटिंग क्या होती है, लिस्टिंग क्या होती है। आज सिर्फ़ जस्ट जो है इंट्रोडक्शन है। इसी तरह लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन है कि मतलब एक एक शख्स बिज़नेस कर रहा था, तो वो जो है उसकी से प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं हो रही है। तो यकीनन उसमें कहीं कोई न कोई कमी है, तो उस कमी को दूर करना है, तो उस कमी को कैसे दूर करना है कि उसके लिस्टिंग में मतलब कीवर्ड्स उसने जो वहाँ वर्डिंग यूज़ की हुई है, वो कैसी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वीए देखता है कि इसके अंदर किस चीज़ की कमी है, तो जो चीज़ कमी होती है, उस कमी को वो दूर करता है। तो ये भी वर्चुअल असिस्टेंट वीए ही प्रोवाइड करता है। इसी तरह प्रोडक्ट की लॉन्चिंग है, रैंकिंग है और कीवर्ड रिसर्च करना है। तो कीवर्ड क्या होता है वो भी डिटेल में आएगा कि आपने अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए ऐसे वर्ड्स चूज़ करने हैं कि जब भी कोई भी परचेज़र, कोई भी कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करेगा, तो वो आम तौर पर कौन-सा वर्ड टाइप करता है। अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर, अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर कौन-सा वर्ड इस प्रोडक्ट के लिए वो सर्च करेगा। तो जो वो सर्च करेगा वो वर्ड्स वहाँ पर यूज़ करना है, वो टाइप करके वो फीड करना है। तो इसको कीवर्ड रिसर्च कहते हैं। इसी तरह कॉम्पिटिटर है कि आपके यानी कि जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की है, उसको और कौन-कौन लोग सेल कर रहे हैं और बेस्ट सेलर उसमें जो है वो आपका कॉम्पिटिटर होता है। तो उसको उसके साथ आपने कैसे मतलब जिसको हम कह सकते हैं फाइट करनी है कि आप उससे अच्छी सेल कर सकें। तो ये कॉम्पिटिटर एनालिसिस होता है। इसी तरह रिव्यूज़ मैनेजमेंट है कि जो आपकी प्रोडक्ट है, वो आपने अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म पे, अमेज़न के वेयरहाउस में पहुँचा भी दी है, उसकी लिस्टिंग भी हो गई है। तो अब लोग जो परचेज़ कर रहे हैं, उस यकीनन जो भी परचेज़ करेगा वो रिव्यू देता है। तो उसके रिव्यूज़ जो है, उसका जो इज़हार ख़याल है, वो किस तरह का है। तो रिव्यूज़ जो हैं वो बाय भी किए जाते हैं, मतलब परचेज़ भी किए जाते हैं। तो वो किस तरह होते हैं वो डिटेल में आ जाएगा। तो बहरहाल ये सर्विस जो है ये वीए जो है प्रोवाइड करता है। पीपीसी अ, पे पर क्लिक जो है वो जैसे मैंने कहा था पीएल के अंदर इसकी नीड होती है कि जो आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की है, तो उसमें आपको नीड होती है कि आपकी प्रोडक्ट हाई रैंक पर आ जाए। तो उसके लिए
आप जो है अमेजोन को कुछ फीस पे करते हैं, जिसकी वजह से वो आपके प्रोडक्ट को ऊपर मतलब रैंक आपका हाई कर देता है, ऊपर लेकर आ जाता है। ठीक, तो ये इसी तरह इमेजेस डिजाइनिंग है कि आपने जो प्रोडक्ट्स सेलेक्ट की है उसकी तस्वीरें आपने अपलोड करनी होती है, अमेजोन को देनी होती हैं ताकि वो, चलिए ठीक है। तो ये सारे वो सर्विसेज है जो अमेजोन प्रोवाइड करता है, ओ सॉरी वीए प्रोवाइड करता है, वर्चुअल असिस्टेंट। तो आप ये जो कोर्स कर रहे हैं वीए का कर रहे हैं, तो ये सारी सर्विसेज जो है ये जहन में रखनी होंगी कि ये सब हमने प्रोवाइड करनी होंगी। और डेफिनेटली इन सर्विसेज के फिर चार्जेस भी होते हैं। वो क्या चार्जेस होते हैं वो लिस्ट भी मैं भी आपको स्क्रीन पर शेयर करूंगा कि वो, तो वो लिस्ट भी मैं भी प्रोवाइड करता हूँ कि भाई वो कौन कौन से किस किस सर्विस के क्या क्या चार्जेस हम लेते हैं। तो चलिए, अच्छा ये तो खैर आपके वीए के लिए है कि वीए में क्या क्या चीज़ें, ये तो नॉर्मल जो भी इंसान बिजनेस कर रहा है तो बिल्कुल रिलायबिलिटी हो उसके अंदर, और वो अच्छी उसके अंदर अमानतदारी से काम करे, बस ये है। ठीक, अच्छा जी, ये वो लिस्ट आ गई देखें कि जिसमें आप जो बीए कंप्लीट कर लेते हैं कोर्स और आपको कमांड आ जाती है, तो उसमें ये क्या क्या चार्जेस किस किस चीज़ के होते हैं। अकाउंट मैनेजमेंट ए टू जी, मतलब आपने पूरा का पूरा अकाउंट को मैनेज करना है। एक एक शख्स इन्वेस्टर है, वो आपसे कहता है कि भाई मुझे मेरा आप अमेजोन पे अकाउंट बना कर भी दें, और प्लस ये कि इसको पूरा रन करना है, उसको पूरा चलाना है। तो मतलब प्रोडक्ट आपने सर्च भी करनी है, फिर उसको सर्च कर ली कि ये वाली प्रोडक्ट है, फिर उसके बाद आपने उसको कहाँ से परचेज करना है, चाइना से करना है या लोकल मार्केट से करना है, वो सारी चीज़ें, फिर उसकी शिपमेंट है कि वो अमेजोन वेयर हाउस में पहुँचे, फिर उसकी लिस्टिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये अकाउंट मैनेजमेंट वो कहता है कि भाई आप जो है मेरा पूरा अकाउंट जो है ना अब ये जाहिर सी बात है, ये एक महीने का काम नहीं है, ये तो जब तक उसका अकाउंट बना हुआ है, जब तक वो अमेजोन के ऊपर बिजनेस कर रहा है वो इन्वेस्टर, तो वो आपका डेली का काम है। तो ये इसके पर मंथ जो है वो 300 से 400 तक डॉलर चार्जेस होते हैं, यूएस डॉलर। तो अगर आप अकाउंट मैनेज करते हैं किसी इन्वेस्टर का, तो आपको मिनिमम जो है वो हर महीने $300 यूएस डॉलर जो है वो आपकी एक तरह से सैलरी होती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करूँ कि अमेजोन वीए जो है वो एक्चुअली वो कोई जॉब नहीं होती है उसकी, ना वो किसी का एम्प्लॉई होता है, वो बिल्कुल आज़ाद होता है। वो इस सर्विस प्रोवाइड करने में बिल्कुल आज़ाद होता है। जॉब मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जॉब क्यों नहीं होती उसकी, एम्प्लॉय क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो एम्प्लॉय होता है, जॉब करने वाला होता है, उसके जॉब टाइमिंग होते हैं। तो वीए के कोई टाइमिंग नहीं होते हैं, वीए के कोई टाइमिंग नहीं होते। वो जब चाहे दिन में रात में जब भी जो है वो अपना ऑनलाइन जो है वो चेक करता है कि भाई कितनी इन्वेंट्री, इस प्रोडक्ट से कितने आइटम जो है अभी बाकी हैं, कितने अब रिक्वायर्ड हैं, तो ये सारी चीज़ें वो करता है। तो बहरहाल अकाउंट मैनेजमेंट अगर करेंगे तो ये पूरा का पूरा उसमें $300 जो है वो मिनिमम पर मंथ मिलते हैं। और इसी तरह अकाउंट अकाउंट ये आप प्रोडक्ट हंटिंग यानी कि प्रोडक्ट रिसर्च जो है, अच्छा ये तो पीएल की जो करते हैं, प्राइवेट लेवल, जो मैंने बताया था कि जो एक बिजनेसमैन कहता है कि मैं अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहता हूँ अमेजोन के ऊपर, वो आप मुझे मैनेज करके दें पूरा और हर इसको कंटिन्यू चलाए, तो उसके तो मिनिमम $300 हैं। लेकिन अगर एक इन्वेस्टर कहता है कि मुझे अपना ब्रांड लॉन्च नहीं करना, बल्कि होलसेल करना है, होलसेल मतलब किसी और ब्रांड की चीज़ जो है वो प्रोडक्ट मैं अमेजोन के ऊपर सेल करूंगा, लेकिन हैंडल आपने करना है, वीए ने करना है, तो उसके जो है 300 से $350 तकरीबन चार्जेस होते हैं, और ये भी कंटिन्यूसली रहते हैं। अच्छा, आगे है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग मतलब प्रोडक्ट रिसर्च करना, कि आपने उस बिजनेसमैन के लिए कोई प्रोडक्ट रिसर्च करनी है कि भाई वो कहता है कि मुझे आप सिर्फ प्रोडक्ट दे दीजिए कि कौन सी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, कौन सी प्रोडक्ट यूएसए में या यूएई में जो है जो भी मार्केट प्लेस वो आपको बताता है कि भाई मुझे दुबई में अमेजोन के ऊपर बिजनेस करना है, तो एक प्रोडक्ट मुझे आप अच्छी सी
सर्च करके दे दीजिए। तो आपने उसको प्रोडक्ट को सर्च करना, यकीनन उसमें टाइम टेकिंग है ये। तो वो प्रोडक्ट आप सर्च करके देते हैं और उसको बताते हैं कि भाई इसमें प्रॉफिट, वो सारी इसकी डिटेल होती है कि प्रॉफिट मार्जिन, उसके स्टैट्स होते हैं कि भाई ये कितनी इसकी डेली की या मंथली सेल्स हैं, इसका रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, और इसमें कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको, एक क्राइटेरिया होता है पूरा का पूरा, उस क्राइटेरिया के ऊपर आप जो है वो प्रोडक्ट को सर्च करते हैं और आपको मिल जाती है वो प्रोडक्ट उस क्राइटेरिया के मुताबिक। तो फिर आप उसको वो हैंड ओवर करते हैं। तो वो इस सिर्फ प्रोडक्ट हैंड ओवर करने के ये $150 से लेकर $250 होते हैं। मतलब एवरेज आप ले लें तकरीबन $150-200 इसके मिनिमम मिल जाते हैं। और ये वंस है, एक ही मर्तबा में, एक ही टाइम में ये आपको चार्जेस मिलेंगे, उसके बाद आपका कोई काम नहीं है, क्योंकि आपने इन्वेस्टर ने आपसे सिर्फ प्रोडक्ट, या किसी भी शख्स ने आपसे प्रोडक्ट मांगी है। और इसी तरह ये आप सर्विस जो है कहीं आप इसको सेल भी कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट्स हैं बहुत सारी कि आपने एक प्रोडक्ट हंट करी, सर्च करी, और फिर जो है उसके बाद आपने उसको उसका ऐड लगा दिया कि भाई मैं, मेरे पास जो है एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जो इस क्राइटेरिया के बिल्कुल मुताबिक है, इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरती है, और इसके स्टैट्स इस तरह के हैं, इसमें प्रॉफिट मार्जिन इतना है। तो ये प्रोडक्ट आप जो है वो मार्केट में सेल भी होती हैं। तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारे लोग इसको परचेज कर लेते हैं। तो ये परचेजिंग जो करेंगे वो आपको 150 से $250 तक इसके चार्जेस होते हैं, और ये वंस एक ही मरतबा में है। इसी तरह सोर्सिंग ऑफ पीएल, प्राइवेट लेबल की सोर्सिंग है। सोर्सिंग मतलब आपने वो प्रोडक्ट खरीदनी, एक शख्स कहता है कि भाई मेरे पास ये बेबी ब्लैंकेट ये वाला है, ये मैंने अमेज़ॉन के ऊपर सेल करना है दुबई में, लेकिन ये कहाँ से ख़रीदना होगा, मुझे इतनी क्वांटिटी में चाहिए और इस तरह का मुझे चाहिए, तो ये मुझे ख़रीद कर आप दे दें अच्छी जगह से। तो अब मैं जो है उसके लिए वीए क्या करता है कि वो सोर्सिंग के लिए देखता है कि भाई कौन सी जगह से ये चीप रेट पर जितने और अच्छी क्वालिटी में मिल जाए। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, आमतौर पर लोग चाइना को ही प्रेफर करते हैं कि चाइना में चूँकि प्राइसेस भी कम हैं, और इसी तरह वो जो है, तो वहाँ से, चाइना से ये सोर्स मीन्स के आपने उसको प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो सोर्सिंग कहलाती है। अच्छा, सोर्सिंग के बाद आपने, अब चाइना से पता चल गया कि भाई वो मैन्युफैक्चरर या वो जो है होलसेलर है जो कि ये प्रोडक्ट वहाँ पर सेल कर रहा है। तो वहाँ से आपने उस प्रोडक्ट को परचेज किया, और फिर उसके बाद क्या होती है, शिपमेंट। तो अब आपने वो सोर्स करनी है कि अब आपने उसको बता दिया कि भाई हाँ, मैंने एक सप्लायर जो है चाइना के अंदर देख लिया है कि आप इस रेट पर जो है आपकी ये प्रोडक्ट जो है वो जो आपने दुबई में या जहाँ पर भी लॉन्च लॉन्च करनी है, तो वो आपकी ये पहुँच जाएगी, ये मिल जाएगी इतने रेट पर। तो अब अगर आप उसको सप्लायर कांटेक्ट करके दे देते हैं, तो ये सोर्सिंग है, और इसके चार्जेस जो हैं वो तकरीबन $200 होते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये इस तरह की ये सारी सर्विसेज हैं कि जिनके ये चार्जेस मेंशन हैं। तो एक मिनट, शिपमेंट अलग होती है, इसमें सोर्सिंग में शामिल है। तो अब ये जो प्रोडक्ट है, सोर्सिंग आप सोर्स आपने कर लिया कि भाई यहाँ से चाइना से सप्लायर से हमने जो है ना प्रोडक्ट लेनी है, और इतने इतने प्राइस में लेनी है, इतनी क्वांटिटी में चाहिए। तो उसके बाद फिर शिपमेंट होती है। शिपमेंट मतलब आपने चाइना से वो प्रोडक्ट पहुंचानी है अमेजोन के वेयर हाउस। अब जो भी आपने मार्केट प्लेस चूज की हुई थी आपके इन्वेस्टर ने, तो वो कहता है कि भाई दुबई में मैंने ये सेल करनी है, तो चाइना से दुबई में ये क्या होगी, ये जो पहुंचेगी उसको सोर्सिंग कहते हैं, शिपमेंट कहते हैं, ये शिपमेंट है ये। इसी तरह होलसेल ब्रांड अप्रूवल, मैंने अभी कहा था कि पीएल और होलसेल में फ़र्क क्या है कि पीएल में आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, और होलसेल में आप जो है ब्रांड की चीज़ को, ब्रांड के प्रोडक्ट को जो है वो आप रीसेल कर रहे होते हैं। लेकिन उसके लिए एक मेन चीज़ होती है क्या, होल जो ब्रांड है उससे आपने अप्रूवल लेना होता है, जो कि एक बहुत टाइम टेकिंग भी है और बहुत मुश्किल तरीन काम होता है ये, कि ब्रांड से अप्रूवल लेना। तो ब्रांड से बड़ी मुश्किल होती है, उसको कांटेक्ट करने पड़ते हैं आप,
तकरीबन 1000 ब्रांड से आप कांटेक्ट करते हैं तो जाके 4-5 आपको रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर उनसे पॉजिटिव रिस्पॉन्ड मिलता है। तो होलसेलर से ब्रांड को जो ब्रांड है उससे अप्रूवल लेना, तो उसके लिए उसके चार्जेस तकरीबन $150 से $200 हैं। ठीक। और ये भी जाहिर सी बात है, वंस एक ही मर्तबा में होंगे। एक दफ़ा आपने ब्रांड से अप्रूवल ले लिया तो एक मर्तबा में आपने अगर ये ब्रांड से अप्रूवल लेकर आपने किसी को दे दिया तो ये $150 से $200 तक है। ये ब्रांड अप्रूवल चार्जेस हैं ये। ठीक। अच्छा जी। इसके बाद है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट